एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही ज़्यादा बोलता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हर बारे में अपना ज्ञान देना होता था, चाहे कोई पूछे या ना पूछे। हर चीज़ के बारे में वह अपनी राय रखता था। जब भी कोई उससे बात करने आता तो वह उसके सामने अपना दुखड़ा रख देता था, और कोई कुछ पूछने आए तो बिना उसकी बात सुने वह अपनी सलाह देना चालू कर देता था। और यही कारण था कि उस गांव में उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। कोई भी उस आदमी की बातों को गंभीरता से नहीं लेता, और कई बार लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक भी उड़ाते थे, जिसकी वजह से वह इंसान काफ़ी परेशान था। और इसी परेशानी को लेकर वह आदमी एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा के पास चला जाता है। उसने अपनी सारी परेशानी महात्मा को बता दी। उसके बाद में उस महात्मा ने उस आदमी को अच्छे से समझाया, देखो, ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ जानता है, जबकि कम बोलने वाले इंसान को लगता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए वह बोलते कम है और सुनते ज़्यादा है। और असलियत में समाज में उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जिन्हें अच्छे से पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। देखो, मैं तुम्हें एक दिन में तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें 5 ऐसी स्थिति बता सकता हूँ जहाँ पर व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए। ऐसा कहकर महात्मा उन 5 स्थितियों के बारे में बताना चालू करते हैं। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता, और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी बातें सुन ले, लेकिन उसके बाद में वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताए जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उनका मजाक उड़ाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें पता ना हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी भी घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान है, ऐसे मौके पर भी चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय के बारे में बात करता है, वह अक्सर मजाक का पात्र बनता है। और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसने उस घटना का विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी जानकारी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर दोस्ती में वो इंसान उससे कह देगा कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसे गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें ही बस उसकी बातें सुन लेनी होगी। अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं देनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गुरु ने कहा, चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्सा और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, अब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है, और ज़्यादा संभावना है कि वह अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं भी मांगे तो वह अंदर ही अंदर
खुद को दोषी समझने लगता है और फिर वह अगली बार तुम पर गुस्सा करने और घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमज़ोरी का प्रतीक होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। 5वां, जब कोई इंसान उसके जीवन की कोई भी दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी स्थिति में चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानियां साझा कर रहा होता है, वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वह ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वह सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो? शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया और वह गुरुदेव की बातों को समझ चुका था। उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। उसने ये भी जान लिया कि कम बोलकर आप अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में कितना आवश्यक है उससे कम ही बोलना चाहिए। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।